नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर काजल और आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्थिति के बारे में जो महिला के प्रेगनेंसी स्वास्थ्य के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, जिसे हिंदी में अस्वस्थ या गर्भाशय के बाहर की गर्भावस्था कहा जाता है। यह जानना बहुत ज़रूरी है कि समय पर पहचान और इलाज ना मिलने पर यह जानलेवा हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है। दोस्तों, सामान्यतः जब अंडाणु निषेचित होता है तो वह गर्भाशय यानी यूटेरस के अंदर जाकर इम्प्लांट होता है और वही गर्भ का विकास होता है। लेकिन एक्टोपिक प्रेगनेंसी में फर्टिलाइज्ड एग गर्भाशय के बाहर, ज़्यादातर मामलों में फैलोपियन ट्यूब में ही इम्प्लांट हो जाता है। कभी कभी यह ओवरी, सर्विक्स या एब्डोमिनल कैविटी में भी इम्प्लांट हो सकता है। लेकिन 90 to 95% केसेस में ट्यूबल प्रेगनेंसी ही होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का कारण क्या है। तो दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे फैलोपियन ट्यूब्स में रुकावट या डैमेज ड्यू टू इन्फेक्शन या सर्जरी या एंडोमेट्रियोसिस। एंड दोस्तों, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ भी इसका कारण हो सकता है, या फिर पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुका हो, या IVF या अन्य फर्टिलिटी ट्रीटमेंट चल चुका हो। और दोस्तों, स्मोकिंग फैलोपियन ट्यूब की मोटिलिटी पर असर डालता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके लक्षण। अगर किसी को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो शुरुआती लक्षण क्या हो सकता है। तो दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण आम प्रेगनेंसी जैसे ही होते हैं, जैसे मिस्ड पीरियड और हल्का नौसिया। लेकिन कुछ प्रमुख वार्निंग साइन ये हो सकता है, जैसा कि पेट के निचले हिस्से में तेज और एक तरफा दर्द होना, एबनॉर्मल वजाइनल ब्लीडिंग होना, डिजीनेस या फेंटिंग, शोल्डर पेन, रप्चर की स्थिति में इंटरनल ब्लीडिंग के कारण भी हो सकता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इसका डायग्नोसिस कैसे बनाते हैं डॉक्टर। दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की पुष्टि के लिए हम डॉक्टर कुछ टेस्ट करते हैं, जैसे सीरम बीटा HCG लेवल की सीरियल जांच, जो सामान्य प्रेगनेंसी की तुलना में धीमी गति से बढ़ती है। दूसरा दोस्तों, ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासाउंड। इससे देखा जाता है कि गर्भाशय में जेस्टेशनल सैक है या नहीं। कभी कभी लेप्रोस्कोपी भी करनी पड़ सकती है, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए। तो चलिए अब हम जानते हैं इसका ट्रीटमेंट क्या ऑप्शन है। तो दोस्तों, एक्टोपिक प्रेगनेंसी कभी भी फुल टर्म तक नहीं जा सकता है और इसे मेडिकल या सर्जिकल तरीके से हटाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, इसमें कुछ इंजेक्टेबल मेडिसिन का यूज़ किया जाता है, जैसे मेथोट्रेक्सेट इंजेक्शन। अगर एक्टोपिक रैप्चर नहीं हुआ हो और कंडीशन स्टेबल हो तो यह दवा प्रेगनेंसी टिश्यू को एब्जॉर्ब करवा देता है। सेकंड ऑप्शन दोस्तों, सर्जिकल ट्रीटमेंट, जिसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, सल्पिंगोस्टोमी या रैप्चर के केस में इमरजेंसी लेप्रोटोमी करनी पड़ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं क्यों ज़रूरी है अर्ली डायग्नोसिस। अगर समय रहते डायग्नोसिस ना हो तो फैलोपियन ट्यूब रैप्चर हो सकता है, जिससे इंटरनल ब्लीडिंग, इवन शॉक और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकता है। इसलिए मिस्ड पीरियड और पेल्विक पेन को कभी भी इग्नोर ना करें। और दोस्तों, अब बात करते हैं फ्यूचर प्रेगनेंसी और फर्टिलिटी के बारे में। अगर एक फैलोपियन ट्यूब रिमूव हो जाता है तो दूसरा ट्यूब से नेचुरल कंसेप्शन संभव है, पर जिन महिलाओं को एक बार एक्टोपिक हो चुका है उनमें दोबारा होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए फ्यूचर प्रेगनेंसी में अर्ली अल्ट्रासाउंड बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, ये था पूरा जानकारी एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगा हो
तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही आपको हेल्थ से रिलेटेड ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।